मैं हूं मुज्तबा। आज भी हम एवरेज स्पीड करेंगे। हमें ये मालूम है कि एवरेज स्पीड जो है वो टोटल डिस्टेंस है अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर जो सवाल में लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है यूनिफॉर्म स्पीड। और यूनिफॉर्म स्पीड हमने ये बताया था कि यूनिफॉर्मली कोई चीज़ मूव करती है तो हर सेकंड में उतना ही डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और वो स्ट्रेट पाथ बनेगा यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। तो यहाँ पे दोनों जगह पे यूनिफॉर्म स्पीड लिखी हुई है। तो हमें ये नहीं मालूम करना, हमें मालूम करना है फाइंड द एवरेज स्पीड। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको देखेंगे कि ये कैसे किया जाता है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो S इज इक्वल टू वी टी, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि इसकी स्पीड कितनी है। यूनिफॉर्मली स्पीड जो है V1 कर लेते हैं, 40 किलोमीटर पर आवर। और डिस्टेंस कितना है S, वो 30 किलोमीटर है। हमने टाइम निकालना है। तो T इज इक्वल टू S1/V1, T1 इज इक्वल टू 30/40। सो T1 इज इक्वल टू 3/4 आवर्स, क्योंकि यहाँ पे आवर दिया हुआ है तो ये आवर्स आ गए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे नेक्स्ट फेज में, वो क्या है, जो नेक्स्ट डिस्टेंस है हमारे पास वो भी 30 किलोमीटर है, S2 हो जाएगा। और स्पीड जो है हमारे पास वो 20 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम T2, क्वेश्चन मार्क है हमारे पास, T2 इज इक्वल टू S2/V2। तो S क्या है हमारे पास 30/20। तो T2 जो है वो हमारे पास 3/2 आवर्स। अब ये हमारे पास दो टाइम आ गए। तो टोटल टाइम जो है T इज इक्वल टू T1 प्लस T2। तो 1 इज 3/4, अदर इज 3/2। एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये 9/4 आवर्स। ये हमारे पास टोटल टाइम आ गया। इसको मार्क कर लेते हैं। आगे हमने क्या करना है, आगे हमने टोटल डिस्टेंस लेना है। टोटल डिस्टेंस कितना है S1 प्लस S2, वो कितना है 30 + 30 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर। ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस है। अब हमने एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम टेकन। तो हमारे पास क्या है 60, ये मेन लाइन है, 9/4, 60 इंटू 4/9, 3 3 20। ये हमारे पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी
80/3, तो 3 2 6, 3 6 18, 2.66 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर। तो एवरेज स्पीड हमारे पास क्या आ गई, 26.6 किलोमीटर्स पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है, अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 15 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, द नेक्स्ट 75 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, एंड द लास्ट 10 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे भी एवरेज स्पीड निकालनी है। नोट करें कि ये यूनिफॉर्म स्पीड दी हुई है और यहाँ पे भी हमने क्या करना है कि हमने एवरेज स्पीड निकालनी है, और एवरेज स्पीड का हमने पहले ही बात की थी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो अब जो गाड़ी चलती है तो उसकी रफ्तार मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ हो सकती है। मे बी कच्चे रास्ते पर है तो गाड़ी स्लो होगी, अगर सड़क बहुत स्मूथ है तो गाड़ी की रफ्तार ज़्यादा हो सकती है। फिर लेन्स का इशू है कि कौन सी फास्ट लेन में है, मीडियम में है, स्लो में है, या पार्किंग लॉट में खड़ी कर दी है गाड़ी कुछ देर के लिए। तो बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। तो एवरेज का मतलब ये कि एक ख़ास लेंथ पे, यानी ये आपके पास लेंथ है तो एक डिस्टेंस आपने ये किसी एक टाइम पीरियड के लिए और किसी एक टाइम पीरियड के लिए, तो डिफरेंट डिस्टेंसेस डिफरेंट टाइम पीरियड में जब करेंगे तो टोटल डिस्टेंस तो वही रहेगा, और टाइम टेकन जो है वो भी डिफ़र कर रहा है, तो उन सब को कैलकुलेट कर कर जो उसका एवरेज आएगा वो निकाला जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि क्या है। तो हमारे पास फर्स्ट फेज में क्या चीज़ें दी हुई हैं। हमारे पास पहले हिस्से में 15 किलोमीटर इनके डिस्टेंस 15 किलोमीटर। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ, यानी कि स्पीड जो है हमारे पास वो 30 किलोमीटर पर आवर है, और हमने टाइम निकालना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। तो T1 इज इक्वल टू 15/30 इज इक्वल टू 1/2, हाफ आवर। ये हमारे पास T1 आ गया। सेकंड फेज में हमें ये देखना होगा कि यहाँ क्या दिया हुआ है, और नेक्स्ट जो है वो डिस्टेंस में उसने 75 किलोमीटर दिया हुआ है, और 75 किलोमीटर का स्पीड जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर। तो हमने यहाँ पे टाइम 2 निकाल लेना है। तो वही है हमारे पास फॉर्मूला कि हम क्या करेंगे कि 75 ऊपर लिखेंगे, 50 नीचे लिखेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 3/2 आवर्स। नेक्स्ट हिस्से में, क्योंकि ये 3 फेज क्वेश्चन है, लास्टली क्या है हमारे पास, स्पीड कितनी है हमारे पास, डिस्टेंस कितना है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो हमारे पास लास्ट जो है वो डिस्टेंस जो है हमारे पास 10 किलोमीटर है, स्पीड हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर है, टाइम हमने निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू 10/20 इज इक्वल टू हाफ आवर। अब टोटल टाइम कर लेते हैं। वो कितना है, 1/2 प्लस 3/2 प्लस 1/2। एलसीएम चूँकि सेम है तो 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो ये 5/2 आवर्स हो जाएगा। ये हमारे पास टोटल टाइम है। ये हमारे पास टाइम आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस ले लेंगे। तो डिस्टेंस जो है हमारे पास, टोटल डिस्टेंस, वो हमारे पास 15 है, 75 है और 10 है। तो एस जो है वो हमारे पास 100
किलोमीटर आ गया। तो एवरेज स्पीड के लिए 100/5/2, 100 × 2/5, 51520। तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 km/h। तो ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, आ कार ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 km/h एंड रिटर्न्स फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 km/h। इसमें सबसे अहम बात यह है कि हमारे पास इसमें कोई फासला नहीं दिया हुआ, बस ये बताया है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक रफ्तार से यानी कि जाते हुए 30 km/h है और रिटर्न में 20 km/h है। अगर हम मान लें इस बात को कि 30 km/h का मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 घंटे में 30 किलोमीटर ही तय हुआ होगा, तो हमारे पास डिस्टेंस जो है इसके लिए वो है 30 किलोमीटर। ये बात आपको समझ आ गई होगी, मैं उम्मीद रखता हूँ। वजह उसकी ये है कि यहाँ पे डिस्टेंस इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। इसकी ख़ास बात यह है, या इसकी सवाल की खूबसूरती ये है कि यहाँ पे एक ट्विस्ट दिया है बच्चे के लिए कि वो ये समझ सके कि इसको कैसे हल करना है, और वो ये है 30 km/h। तो 1 घंटे में 30 ही जाएगा, उससे ज़्यादा जा ही नहीं सकता क्योंकि आगे कोई बात ही नहीं बताई गई। और वापसी पे 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर इज़ लेस देन 30 किलोमीटर। तो रफ्तार जो है वो कम और ज़्यादा हो सकती है। तो फासले का मतलब ये है कि 1 घंटे तक गाड़ी चलती रही, टाइम 1 घंटा था, 30 किलोमीटर तक गई है, तो वो स्पीड बन गई 30 km/h। तो हमारे पास जो स्पीड है वो है 30 km/h। और हम इसमें पैरेलल टाइम निकालेंगे। टाइम पे क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। टाइम इज इक्वल टू 30/30 यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू 1 आवर। तो 1 घंटे में गई। दूसरे फेज में हम देखते हैं कि डिस्टेंस हमारे पास वही 30 किलोमीटर था और स्पीड जो है हमारे पास वो 20 km/h है और टाइम हमने निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू 30/20। तो ये आ जाएगा टाइम इज इक्वल टू 3/2 आवर्स। हमने ये बात की हुई है कि इस सारी एवरेज स्पीड के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम पहले टाइम को कैलकुलेट कर लेंगे। तो टोटल टाइम 1 + 3/2, तो ये हो जाएगा 5/2 आवर्स। ये हमारे पास टोटल टाइम आ गया। अब हम टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं। अब टोटल डिस्टेंस में अगर आप देखना चाहें तो जाने के लिए भी 30 किलोमीटर था, आने के लिए भी। तो टोटल डिस्टेंस 60 किलोमीटर। तो बहुत आसान है एवरेज स्पीड निकालने के लिए। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, 60/5/2, 60 × 2/5, 5 1 5 12, 12 2 24 km/h। ये हमारे पास इसका जवाब है।